दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी फॉर एजुकेशन पर, जहां हम जानेंगे विभेदीकरण और विटामिन के बारे में। सबसे पहले प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल की पहचान करना जानेंगे 3 तरीकों से। पहला तरीका ऑक्सीकरण विधि, दूसरा बी हाइड्रोजनीकरण विधि और तीसरा है बिटरमेयर विधि। उसके बाद हम जानेंगे एमीन की पहचान, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन की पहचान। फिर हम पढ़ेंगे विटामिन। उससे पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ये 3 प्रकार का होता है। प्राथमिक अल्कोहल, जिस कार्बन से OH लगा होता है वह कार्बन एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है, इसे हम प्राथमिक कहते हैं। द्वितीयक अल्कोहल, कार्बन से OH जुड़ा होता है, वे कार्बन 2 एल्किल समूह से जुड़ा होता है, इसे हम 2 डिग्री बोलते हैं। और जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है वो 3 एल्किल समूह से जुड़ा होता है, इसे हम तृतीयक बोलते हैं। आगे जानेंगे एमीन, NH2 ग्रुप, RNH2 वो प्राथमिक एमीन, और NH से जब 2 R जुड़ जाते हैं इसको 2 डिग्री एमीन, और N से जब 3 R जुड़ जाते हैं इसको 3 डिग्री एमीन। R का मतलब यहाँ पर एल्किल ग्रुप से है, जहाँ आप बॉन्ड CH3 ले सकते हो, बॉन्ड C2H5 ले सकते हो। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल की पहचान ऑक्सीकरण विधि से। जब हम प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण K2Cr2 प्लस सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करते हैं तो हमें एसिडल्डिहाइड प्राप्त होता है, और जब एसिडल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। यह कार्बन की संख्या समान होती है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है। द्वितीयक अल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें एसीटोन प्राप्त होता है, और एसीटोन का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। पहले इसमें 3 कार्बन थे, फिर 3 कार्बन, फिर 2 कार्बन। तृतीयक अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराया जाता है तो सर्वप्रथम एसीटोन प्राप्त होता है, और एसीटोन का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, कार्बन। बी हाइड्रोजनीकरण विधि, प्राथमिक अल्कोहल का रक्त तप कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म किया जाता है तो एसिडल्डिहाइड प्राप्त होता है, साथ ही हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। 2 डिग्री अल्कोहल को रक्त कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म किया जाता है तो एसीटोन बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अल्कोहल को रक्त तप्त कॉपर की उपस्थिति में 360 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो 2 मेथिल प्रोपीन या 2 मेथिल प्रोपेन 1-इन प्राप्त होती है। बिटरमेयर विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल की पहचान। सर्वप्रथम RCH2OH की क्रिया HI से कराने पर यहाँ से H2O निकल जाता है और I यहाँ जाकर जुड़ जाता है। H2O निकल जाता है, I जुड़ जाएगा, H2 निकल जाएगा, I जुड़ जाएगा। RH2I की क्रिया AgNO2 से कराने पर AgI निकल जाता है, AgI निकल जाता है, AgI निकल जाता है, और यह बॉन्ड फ्री होने के कारण NO2 जुड़ जाता है। RCNO2 डबल बॉन्ड NOH की क्रिया NOH से कराने पर लाल रंग प्राप्त होता है, जिससे ये पता लग जाता है कि ये प्राथमिक अल्कोहल है। RRCNO2CNO की क्रिया NOH से कराने पर नीला रंग प्राप्त होता है, जिससे ये पता लग जाता है कि ये द्वितीयक अल्कोहल है। यदि कोई रंग प्राप्त न हो तो वह तृतीयक अल्कोहल होता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीन की पहचान। सर्वप्रथम हम हिंसबर्ग अभिकर्मक लेते हैं और प्राथमिक एमीन की क्रिया उससे कराते हैं तो हमें मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड प्राप्त होता है। तत्पश्चात KOH से क्रिया कराने पर H2O निकल जाता है, ये OH और ये H2O निकल जाता है और यहाँ जाकर के जुड़ जाता है, और इस प्रकार मोनो एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड का पोटेशियम लवण प्राप्त होता है। हिंसबर्ग अभिकर्मक 2 डिग्री एमीन से जब क्रिया करता है तो HCl बाहर निकल जाता है, C6H5SO2NRR प्राप्त होता है, और KOH से इसकी क्रिया कराने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती। हिंसबर्ग अभिकर्मक की जब हम तृतीयक एमीन से कराते हैं तो यहाँ कोई H तो है नहीं जो HCl निकलेगा, ये कोई अभिक्रिया नहीं होती। अब हम जानेंगे विटामिन के बारे में।
ए बी सी डी ई के ये विटामिनों के नाम हैं। हम जानेंगे कि घुलनशीलता में पानी में कौन घुलनशील है और वसा में कौन घुलनशील है। तो बी और सी विटामिन पानी में घुलते हैं और वसा में ए डी ई के, वसा में ए डी ई के। अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसके लिए आप ये ट्रिक ध्यान रखेंगे। भैंस गई पानी में, तो भा से ये बी लिख जाएगा और सा से सी आ जाएगा। इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। भैंस गई पानी में मतलब पानी में विलय होते हैं कौन, बी और सी, और जो अन्य बचे हैं ए डी ई के वो वसा में विलय होते हैं।